तो इस वीडियो में फिर हम नए वीडियो में लेकर आए नर्वस सिस्टम यानी कि मानव मस्तिष्क का के बारे में बताएंगे, जिसमें लिखने के लिए सिर्फ बताएंगे। और इससे मतलब अगला वीडियो हम दे दिया है जिसमें हम समझाए बहुत बढ़िया अच्छा तरह से कंपटीशन के तरीका की तरह से कि इसमें कैसे किया जाएगा। इसमें सिर्फ हम लिखने के लिए बताएंगे कि बिहार बोर्ड वाले ने इसमें लिखना उसको कैसे। देखिए नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बारे में बताएंगे, वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए हमारे पीछे आते होंगे, उस पर देख करके लिखिए क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो CNS केंद्रीय तंत्रिका होता है, और क्या होता है अगला होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसका जो है अलग अलग भाग देखिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है दो भाग होता है, ब्रेन जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, और स्पाइनल कोड जिसको हम मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक है। और अगला देखिए कि इसका अगला भाग ये भाग हो गया कि एस्टोमिक, और उसका भी दो, और एनोटिमिक होता है नर्वस सिस्टम। इसका दो भाग होता है, जिसे देखिए कि आपको फिगर में देख पाते होंगे। इसका भी हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र का भी दो भाग हो गया, और इसका भी दो भाग। इसमें हमको खासकर जो पढ़ना है इसमें मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। देखिए मस्तिष्क के बारे में देख पाते होंगे फिगर में, और मस्तिष्क के बारे में हमको खासकर अध्ययन करना है। आप देखिए कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम का वह पार्ट जो संपूर्ण शरीर वो स्वयं नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपका ये परिभाषा हो गया, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है आप जान गए। नर्वस सिस्टम क्या था, नर्वस सिस्टम का वह पार्ट जो संपूर्ण शरीर वो स्वयं नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बात आपको पूरी तरह क्लियर समझ में आ गया। उसका परिभाषा हम पहले बताए, इसमें सिर्फ लिखने के लिए बताएंगे। तो इसका देखिए अब मस्तिष्क के बारे में आप देखिए। मस्तिष्क जो है ये सबसे पहले कि मस्तिष्क कितना भाग में बांटा गया है, कैसा इसका होता है, सब कुछ बारे जानेंगे। तो इस मस्तिष्क किसको किसको ये अति करता है, ब्रेन को करता है, हार्ट को करता है, लिवर को करता है, उसके बाद किडनी करता है, स्टोमिक को, उसके बाद लैंग्वेज को, उसके बाद ब्रेन को, ब्रेन खुद को। ये जितना पार्ट को क्या करता है, जितना भी इसका होता है मस्तिष्क इसको कवर करता है। मस्तिष्क देखिए मस्तिष्क का काम क्या होता है। मस्तिष्क क्या होता है, ब्रेन शरीर बैलेंस, भूख प्यास शरीर, वो टेम्परेचर तथा अंतस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए ब्रेन को शरीर का CPU भी कहा जाता है। ब्रेन CPU कहा जाता है किसको, ब्रेन शरीर का पूरा शरीर का CPU कहा जाता है। ब्रेन का मुख्य काम क्या, अब देखिए देख पाते होंगे क्या सब है। ब्रेन का काम ज्ञान, बुद्धि, और उसके बाद स्मरण शक्ति, निर्णय, विचार आदि को कंट्रोल करना होता है। ये सब क्या होता है, मस्तिष्क का काम होता है। और मस्तिष्क का पहले बताए मस्तिष्क क्या कहा जाता है, CPU भी बोला जाता है। और इसमें आप अच्छा तरह से देख करके लिखिए, और लिखने के लिए बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का क्या होता है। मस्तिष्क मनुष्य ब्रेन सिर के कंकाल में स्थित क्या है, खोल के क्रेनियम में पैक रहता है, जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। अब एक बात पता चल गया कि ब्रेन जो है, ब्रेन के ऊपर 3 परत लगा, उसमें देखते पाते होंगे चिन्हित कर दिया गया है। उसका जो पूरा सिरा 3-3 परत से अलग अलग तरीक़ों से उसका बांटा होता है, जो मतलब उसका क्या करता है कि मनुष्य के शरीर को जो उसको क्या करता है कि ये मतलब कि काम का सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला हो गया आपका मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क जो है 1.2 से 1.4 kg तक भार होता है। मानव मस्तिष्क कितना भार होता है, 1.2 से लेकर के 1.4 kg तक भार होता है, जैसा आप चित्र में देख पाते होंगे। उसके बाद देखिए कि हमारा अगला पार्ट हो गया कि मस्तिष्क जो है इसका बहुत बड़ा ऑर्गेनिक काम करता है। और मस्तिष्क जो है सबका हालांकि अलग अलग होता है। अगला वीडियो में हम इसका बता दिए हैं, जिसमें कि लड़का का मस्तिष्क कम होता है, बड़ा ज़्यादा विकसित होता है, और लड़की का विकसित ब्रेन क्या होता है, कम विकसित होता है। उसके बाद बच्चा के बारे में बताया गया कि बच्चा का कितना होता है। चलिए अगला हम जानते हैं मस्तिष्क के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। अगला वीडियो हम बता चुके हैं पूरी डिटेल से कि अगला क्या होता है। ब्रेन सभी रीढ़धारीय प्राणी में पाया जाता है। हमारा मस्तिष्क विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। क्या होता है, ब्रेन जो है सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। हमारा मस्तिष्क विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या 1 खरब से भी अधिक होती है। ऐसा बात जाना जाता है। न्यूरॉन जो है हमारे मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक मतलब क्या होता है कि संरचना मतलब विकसित हुआ, रचना एक बना हुआ, और क्रियात्मक क्या होता है, क्रिया करने वाला। क्रिया करने वाला को हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक बोलते हैं। और संरचनात्मक क्या होता है, ये हमारे शरीर का जो चित्र में देख पाते होंगे ये पूरी तरह से 1 अरब से अधिक न्यूरॉन से बना होता है, जो अलग अलग पार्ट में सबका पूरा तरह। इस अगला वाला में विख्यात किए हैं
कि अलग अलग पार्ट कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब के बारे में किया है। इसमें आप एक सही तरह से लिखिए, पूरा तरह से लिख पाए, ठीक रहेगा। अब देखिए मस्तिष्क के भाग कौन कौन सा होता है। तो अब देखिए मस्तिष्क का भाग क्या सब होता है। मस्तिष्क भाग क्या हो गया कि इसका मस्तिष्क का 3 पार्ट अलग अलग हो गया, कि इसको फोर ब्रेन, यानी कि पहला फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन क्या होता है, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। अगला इसका अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन को भी आप देख पाते होंगे, वो 3 पार्ट में बांटा गया। दूसरा देखिए कि मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है, पश्च मस्तिष्क हो गया। इसका मस्तिष्क का 3 भाग हो गया, और 3 भाग में इसका फोर्थ ब्रेन का भी 3 भाग हो गया, सेरिबर्म, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद देखिए कि आप इसका उसमें चित्र में देख पाते होंगे कि वो जो सबसे ऊपरी भाग जो झिलमिला आकार का है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क को बोला जाता है। जैसे झिलमिला टाइप का आपका आगे हम देख पाते होगा, उसको फोर्थ ब्रेन कहते हैं। और उसमें जो है उसके बाद अंडाकार का होगा, तो सब कलर अलग अलग तरह से किया गया है। उसके बाद आपको हो गया कि अगला पार्ट आपका क्या हो गया कि इसका देखिए कि मिड ब्रेन को भी कितना पार्ट में बांटा गया, सो आप देख पाते होंगे। उसके बाद आपका हो गया अगला पार्ट है हिंद ब्रेन पश्च मस्तिष्क आप देख पाते होंगे। उसके बाद स्पाइनल कोड आपका वो दिख रहा है, यहाँ पर चिन्हित किया गया है, वहाँ पर स्पाइनल कोड वहाँ पर साइड में दिया गया है। उसके बाद आप देखिए अग्र मस्तिष्क के भाग देखिए, जिसको हम फोर्थ ब्रेन कहते हैं। इसके भाग देखिए कि क्या सब होता है। इसका भाग देखिए कि इसका भाग हो गया, अब इसमें सबसे इसका पहला भाग क्या हो गया, सेरिबर्म हो गया। उसके बाद हो गया आपका सेरिबर्म, अगला पार्ट देखिए। और सेरिबर्म जो है, इसमें अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। दिमाग का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग किसे माना जाता है, सेरिबर्म को माना जाता है। सेरिबर्म क्या हो गया, उसके बाद थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। ये सब क्या है, फोर्थ ब्रेन के भाग है। और ये फोर्थ ब्रेन जो है हमारा दिमाग का सबसे बड़ा ब्रेन होता है, जो 2/3 जिसका भाग होता है, इसका सबसे बड़ा भाग इसे माना जाता है। तो सेरिबर्म का हम एक एक के बारे में हम डिटेल्स पूरी तरह से क्लियर कर जानेंगे। इसमें लिखने के लिए हम जान रहे हैं कि आप एक अच्छा तरह से पेन और कॉपी लेकर के लिखिए कि ठीक ढंग से। सेरिबर्म के बारे में देखिए, परम मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा वो विकसित पार्ट होता है। यह 2 एपिथेलियम में बांटा होता है, जिसका लेफ्ट एंड राइट सेरिबर्म हेम्पियर जिसे कहा जाता है, राइट भाग को। इसमें आप देख पाते होंगे चित्र में अच्छी तरह से कि इसका क्या होता है, सेरिबर्म क्या होता है। तो सेरिबर्म का पार्ट देखिए, ये पार्ट जो है राइट पार्ट क्या किसे कहा जाता है, इसे देखिए। इसके बाद हम पहले बता दिए मस्तिष्क परम मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा वो विकसित पार्ट होता है। यह 2 हेम्पियर में बांटा होता है, जिसका लेफ्ट एंड राइट सेरिबर्म हेम्पियर जिसे कहा जाता है। अब देखिए सेरिबर्म का लेफ्ट हेम्पियर शरीर के राइट भाग को कंट्रोल करता है। शरीर के राइट भाग को, हमारा शरीर का इस राइट भाग हुआ, राइट भाग को कौन कंट्रोल करता है, तो राइट भाग को कौन कंट्रोल करता है, हेम्पियर कंट्रोल शरीर करता है। तो क्या होता है, राइट हेम्पियर शरीर का लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है। इतना बात आपको क्लियर समझ में आया होगा क्लियर समझ में। तो आप इसको अच्छी तरह से कॉपी पेन लेकर के इसको लिखिए, ताकि हम लिखने के लिए इसमें बता रहे हैं कैसे, समझा नहीं रहे, समझाने के लिए अगला वीडियो में बात की है, बहुत अच्छी तरह समझाए एक पार्ट को कि कैसे इसका होता है। इसमें लिखने के लिए आपको सही तरह से कि लिख कैसे पाइएगा, लिखने के लिए आप लिखिए। इसमें इसका बारे में किसी बारे में सेरिबर्म के बारे में, सेरिबर्म हो गया प्रथम मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा वो विकसित पार्ट होता है। यह 2 हेम्पियर में बांटा होता है, जिसे लेफ्ट कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए इसका सेरिबर्म का हम परम मस्तिष्क, यानी कि परम मस्तिष्क के कार्य हम देख लेते हैं कि कार्य क्या क्या सब होता है। तो इसका परम मस्तिष्क का काम होता है मानसिक कार्य, जैसे सोचना, तर्क करना आदि रखना, और इस सब के बारे में, जैसे कि सोचते हैं कोई चीज़ अति कर रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में सोचना, तर्क करना, और याद जो करते हैं, या सब करते हैं, ये सब किसमें करते हैं, परम मस्तिष्क के में करते हैं। तो परम मस्तिष्क, इसके बारे में कार्य के बारे में हमको बताया जा रहा है कि कार्य हमको बोला जा रहा है कि लिखने के लिए, तो कार्य हम इसमें लिखेंगे कि मानव मस्तिष्क कार्य ये सब सभी है। अगला पार्ट देखिए, हमारा आँख, नाक, कान आदि आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है। देखिए हम जो सुनते हैं, बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं, इस सब को सभी को सूचना कौन करता है, तो सबको करता है परम मस्तिष्क, इसके बारे में सूचना सूचित करता है। ठीक है, इतना बात क्लियर आपको आया होगा, क्लियर बात समझ में। तो देखिए पहला पार्ट तो क्या हो गया, पहला पार्ट तो हुआ मानव मस्तिष्क कार्य, जैसे सोचना, तर्क करना, याद रखना, और इसके बारे में हमको कहा जाता है। और दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा है आँख, नाक आदि से संबंधित सूचना का प्राप्त करता है। अगला क्या है, हमारी ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करता है। अब ऐच्छिक गति क्या होता है, ये बात समझिए।
तो जिसे हम अपना इच्छा के अनुकूल करते हैं उसे हम ऐच्छिक गति कहते हैं। जैसे देखिए कि हमको सोचिए कि मतलब मार्कर लेना है, तो मार्कर लेना है तो हम किसके ऐच्छिक गति पर हम उसको नियंत्रित करते हैं। कोई चीज़ हमको उठाना है, चलना है, ये सब सभी क्या करता है, ऐच्छिक गति पर नियंत्रित करता है। तो ऐच्छिक गति में हो गया हमको क्या हो गया, पर मस्तिष्क हो गया। ऐच्छिक और भी ऐच्छिक गति हो गया, मतलब ऐच्छिक गति जिसे हम अपना इच्छा के अनुकूल कर सकते हैं। लाइन इतना बात समझिए। तो मोटा मोटी इसमें हम 3 कार्य हम बताए और हम अगला वीडियो में समझा दिया, तो आप अपना हिसाब से बहुत सारे लिख सकते हैं। हम इतना मतलब क्लियर समझाए। पहला आपका क्या हो गया, मानसिक कार्य जैसे सोचना, तर्क करना, याद रखना और इस सब के बारे में हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, आँख, नाक, कान आदि से आने वाले सूचनाओं का ग्रहण करना, विश्लेषण करना हो गया। और तीसरा आपका क्या हो गया, हमारी अनैच्छिक गतियों का नियंत्रण करना। अब अगला पार्ट हम जानते हैं थैलेमस के बारे में। अब थैलेमस आपको चिन्हित जो बोर्ड पे किया होगा, आपके पीछे में देखते होंगे कि जो चिन्हित किया गया होगा उसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। और थैलेमस जैसे कि मतलब चिन्हित में आपको देख पाते, पूरी तरह समझ पाते होंगे कि मतलब किसे थैलेमस कहा जाता है। अब हम थोड़ा थैलेमस के बारे में जान जाते हैं कि थैलेमस क्या होता है, इसमें क्या सब जानकारी मिलती है। तो आप सही तरह से पेन कॉपी लेकर के बार बार बोल रहे हैं, पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसमें से लिखिए। लिखने के लिए इसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे लिख सकते हैं, और इसमें समझाने के लिए हमने यदि कर रहे हैं। तब देखिए थैलेमस में क्या होता है, यह ग्रे मैटर से बना हुआ एक ईग जैसी संरचना का होता है। यह सेरिबर्म के ठीक नीचे होता है। तो क्या इसमें आप समझे, यह ग्रे मैटर से बना हुआ एक ईग जैसी संरचना का होता है। यह क्रेबलियम के ठीक नीचे, अब देखिए सेरिब्रम का जो है सेरिबर्म के ठीक नीचे होता है। सेरिबर्म आपको समझ में आता होगा, जैसे पहले हम समझाए हैं सेरिबर्म, बस बात समझ में आता होगा। सेरिबर्म के यह क्या होता है, ठीक नीचे पाया जाता है, उसके नीचे। अब देखिए इसका फंक्शनल मतलब इसका क्या कार्य सब इसका होता है। यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य, मतलब कि इसको हम बात करें तो इंटरनल मेमोरी है। ये जो है इसके बारे में जो बात करेंगे तो ये हमारे बाहरी वातावरण जितना होता है, जैसे हमको ठंडा लगा, गर्मी लग रहा है, जैसे कुछ भी हमको दर्द हो रहा है, एक थप्पड़ पे मार लिया, 2 लाठी दे दिया, उससे क्या हो गया, वो क्या होता है कि वो थैलेमस बताता है कि आपको मतलब चोट लगा, दर्द हुआ, या फिर कुछ और मतलब इसका बाहरी वातावरण, या पैर में कांटा चुभा, इस सब के बारे में मतलब इस कौन बताता है, इस सब के बारे में बताता है हाइपोथैलेमस, जो इसके बारे में बताता है। अब देखिए और थैलेमस बताता है। हाइपोथैलेमस के बारे में अब हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या था। तो वो तो हम थैलेमस के बारे में जान चुके कि थैलेमस का काम क्या सब था, इसके बारे में क्या समझ किए। अब देखिए चित्र में देखिए, चित्र में देख पाते होंगे कि चित्र में क्या है कि इसमें जो चिन्हित किया पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, वही तो है। और चिन्हित में ऊपर का चिन्हित पार्ट किया होगा आपको परम मस्तिष्क, या उसका परम मस्तिष्क में कौन सा पार्ट हो गया कि सेरिबर्म हो गया। सेरिबर्म का ठीक अब उसके नीचे जो है चिन्हित किया हुआ एक पार्ट चिन्हित दिख रहा है आपको, वो चिन्हित हुआ हाइपोथैलेमस है। तो अब देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो थैलेमस के भी नीचे होता है। यह मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है, यह क्या होता है, थैलेमस से भी नीचे है, मतलब कि थैलेमस जहाँ पर है उससे क्या है, नीचे है। और इसका हम काम के बारे में जान ले तो ये अंदर का काम करता है। जैसे कि हमको भूख लगना, किसी से प्यार होना, घृणा होना, क्रोध करना, इंट्रोडक्शन मतलब किसी पर गुस्सा करना, या कोई चीज़ हम व्यवहारिक तौर पे करना, अंदर से जो हम इंटरनल सोचने का काम, अंदर से जो इतना हम करते हैं, प्यास कभी भूख लग जाता है बहुत ज़ोर से, या कुछ भी हम करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, कोई भी चीज़ मतलब हम अंदरिक बाहरिक हम जितना भी करते हैं उसको किस में किया जाता है, उसमें वो क्या जाता है, हाइपोथैलेमस में ही किया जाता है। हाइपोथैलेमस को अंदर का भाग का पार्ट का सोचने समझने, या इसको मतलब इसका हाइपोथैलेमस को बोला जाता है अंदर पार्ट के बारे में। अब देखिए इसका और भी हम जानते हैं, ये शरीर के टेम्परेचर, वो पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है, करने का काम करता है। तो इसका एक पार्ट और बात समझ में आया कि यह शरीर के टेम्परेचर और पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, तो यही करता है। और अंत में हम इसका अगला हम और पढ़ जाते हैं, यह अत्यंत स्रावी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन को कंट्रोल करता है। इसके ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिससे निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। इसके ठीक नीचे आप चिन्हित देख पाते होंगे कि पिट्यूटरी क्या है, ग्लैंड है होता है, और जिससे क्या निकलता है, निकलने वाले हार्मोन को, जितना भी हार्मोन होता है, हार्मोन हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, और लिखने के लिए भी बता दिया है कि कैसे आप लिखिएगा, और समझाए भी। जैसे इस तरह हम लिखने के लिए इसमें समझा नहीं रहे, समझाने वाला वीडियो में आप समझिएगा कि पूरी तरह अच्छी तरह डिटेल से पूरा क्लियर समझाएंगे। आप मतलब इससे पहले भी समझा चुके हैं, पहले वाला वीडियो आप निकाल के देख लीजिए, उसमें जो है ना आपको पता चल जाएगा पूरी तरह से, उसमें जो है पूरी तरह से पूरा हर चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह समझाए, एक एक पॉइंट को दर्शाए कि पॉइंट कैसे होता है।
और इसमें आपको लिखने के लिए हम बता रहे हैं, खासकर बिहार बोर्ड वाले के लिए, कि कैसे वो हर चीज़ को लिखेंगे पूरा तरह हिसाब से। अब देखिए मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क का उजला वाला पार्ट आपको समझ में चित्र में दिखता होगा। तो उजला वाला पार्ट क्या होता है? मिड ब्रेन होता है, जिसको मिड ब्रेन दिखता होगा। तो मिड ब्रेन में मतलब जो है मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। मध्य मस्तिष्क इस प्रकार हम इधर आप इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और चीज़। और देखिए यह क्या होता है, यह फोर ब्रेन वो हिंड ब्रेन के बीच स्थित छोटा सा पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अगला देखिए, मिड ब्रेन मुख्यतः 4 बॉडीज से मिलकर बना होता है, जिसे कॉर्पस क्वाड्रिजेमा कहते हैं, जिसमें ऊपर की 2 बॉडी जिटेक्सम और नीचे की 2 बॉडीज टेक्सडम कहलाती है। तो बात क्या समझ में आया? यह क्या है? फोर ब्रेन वो हिंड ब्रेन, आपको चित्र में समझ में आता होगा। वो हिंड ब्रेन के बीच छोटा सा पार्ट है, ठीक है, छोटा सा पार्ट बीच में स्थित होता होगा। एक अच्छी तरह से आप लिखिए उसमें देख करके। मिड ब्रेन मुख्यतः 4 बॉडीज से मिलकर बना होता है, जिसे कोपोरा क्वाड्रिजेमा कहते हैं, जिसमें ऊपर की 2 बॉडीज टेक्सडम और नीचे की 2 बॉडीज टेक्सडम कहलाती है, ठीक है। तो उसमें पूरी तरह चित्र में देख के समझ पाते होंगे, अच्छी तरह से समझिए पूरी तरह चित्र में। और हम इससे पहले बताए कि आप एक अच्छी तरह से थोड़ा ठीक ढंग से पेन और कॉपी लेकर के लिखिए, और देख करके कि वर्ड अक्षर गलत मत लिखिए, और पूरी तरह ठीक ढंग से लिखिए। एक के बारे में हम दर्शाए हैं पूरी तरह की, मतलब कौन सा ब्रेन का हर चीज़ के बारे में मतलब लिखने के लिए थोड़ा शॉर्ट तरीका लिखने के लिए हम दर्शा दिया गया, शॉर्ट से शॉर्ट। और देखिए टेक्सडम देखने के लिए तथा टेक्सडम सुनने के लिए भी काम करता है। अब देखिए कि ये टेक्सडम जो है देखने के लिए, हमको देखने का बात करेंगे तो कौन काम करता है? हम जो देख पाते हैं किसी चीज़ को, आप देखते हैं लाल हरा पीला सब कुछ देखते हैं, वो टेक्सडम के बारे में हम उससे देखते हैं और सिर्फ उसी से सुनते हैं। आपको बात एक क्लियर बात समझ में आया? किसके कारण हम देखते हैं और सुनते हैं? तो वो टेक्सडम के कारण देखते और सुनते हैं। कोई चीज़ को सुनने और देखने का काम किसका हुआ? टेक्सडम का कारण हुआ, ठीक है। बात इतना क्लियर समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़े। चलिए बात समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार इसका देख लीजिए क्या है। अब अगला देखिए कि अगला हम बढ़ते हैं, अगला क्या है? हिंड ब्रेन। अब तो उसके बारे में इससे पहले वाला हम उन सबको देख चुके। अब हिंड ब्रेन के बारे में जानते, थोड़ा पश्चिम मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। यह हमारे ब्रेन का सबसे पीछा का भाग होता है, जो सेरिबेलम पोन्स वो मेडुला ओब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। ब्रेन मस्तिष्क मतलब क्या? ब्रेन, इसका पार्ट को सबको जान लीजिए, अलग अलग सबको जानिए गए, और इसका तो उतना हालांकि काम नहीं होता। इसका देख लीजिए मस्तिष्क का। मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हमको हिंड ब्रेन के बारे में जानना है, जिसमें क्या जानना है? सेरिबेलम पोन्स मेडुला ओब्लांगेटा, जो आपको चित्र में चिन्हित देख पाते होंगे। सेरिबेलम क्या होता है, पोन्स क्या होता है, और मेडुला क्या होता है? ये क्या होता है? शरीर के सबसे पीछे भाग में स्थित होता है। इसीलिए आपको पहले समझते होंगे कि किसी से कहा जाता है कि पीछे नहीं मारने के लिए। क्यों नहीं मारने के लिए? क्योंकि इसमें जो है ना, जो जाके सेव होता है, मेमोरी स्टोरेज हमको बोला जाता है, और जाके सेव होता है, जिसमें हम अगला वाला वीडियो में बहुत अच्छा तरह से हम जाने हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है, पूरा तरह से सब कुछ जान चुके हैं। यह मस्तिष्क का दूसरा से, देखिए पहला तो हो गया था वो मस्तिष्क था, और ये मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम के पीछे भाग के नीचे की तरफ होता है। इसके अनेक खांचे बनी होती है। इनको कॉर्टेक्स भी कहते हैं। कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। अब देखिए ग्रे रंग का आपको दिखता होगा चित्र में, देखिए उसमें दिखता होगा। इसमें क्या होता है? यह उस एक कलर का जो चिन्हित किया गया है, इसमें आपको पूरा तरह क्लियर साफ साफ नजर में आता होगा। तो इसमें क्या हमको डायरेक्ट लिखना है? देखिए सेरिबेलम में आपको लिखना है, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह सेरिब्रम के पीछा भाग के नीचे की तरफ होता है। इसमें अनेक खांचे बनी होती है जो कंट्रोल करती है। इसे आपको लिखना है, ठीक है। और क्या लिखना है आपको इसमें? लिखिए फंक्शनल में हमको क्या लिखना है? यह हमारे शरीर का संतुलन बनाता है तथा पेशीय क्रियाओं में स्वयं बनता है। तो मतलब पेशीय क्रिया क्या होगा, इस बात क्लियर समझ में आता होगा कि यह हमारे शरीर का संतुलन बनाता। संतुलन मतलब कोई चीज़ को क्लियर रखना, क्या होता है कि संतुलन बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद
और भी चीज़ है, वह क्या है, ये हमारे शरीर का संतुलन बनाता है तथा पेशीय क्रियाओं में स्वयं बनता भी है। तो इसमें तो हम नहीं ज़्यादातर समझाएंगे, इसमें सिर्फ आप देख देख के लिखिए, बस हम पढ़ देते हैं, बता रहे हैं, बस आप देख देख करके लिखिए। और अगला हमारा हो गया पोन्स हो गया। पोन्स के बारे में जानिए कि पोन्स क्या होता है। पोन्स वहाँ पर चिन्हित क्या आपको दिखता होगा कि पोन्स कौन सा भाग है, पोन्स के बारे में देखिए। और वो सबसे नीचे आता है स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और देखिए कि ये पोन्स के बारे में क्या लिखे, यह लिखिए देख करके कि क्या ये सब क्या आदि होगा, कि आपको लिखने के लिए बताया जा रहा है कि लिखे कैसे अधिक कीजिएगा। समझाने के लिए हम अगला वीडियो में समझाए हैं कि पोन्स के बारे में अधिक कीजिए। तो पोन्स में हम क्या सब इसे करेंगे, इसे मेटाफिलोन भी कहा जाता है। यह श्वास का विनिमय करता है, यह हमारे श्वसन तंत्र के लिए उत्तरदायी होता है। क्या सब हम लिखेंगे इसमें, हमारा श्वसन समझ में आता होगा। श्वसन तंत्र मतलब कोई चीज़ को सांस लेना हम क्या करते हैं, श्वसन तंत्र कहलाता है। तो वही चीज़ जो है सांस हम जो है लेने का क्रिया को नियंत्रित करता है। अब अगला हम पार्ट हम जानते हैं कि अगला पार्ट क्या होता है। अगला पार्ट हमारा क्या है, मेडुला है। तो मेडुला के चित्र आप थोड़ा देख पाते होंगे, थोड़ा जूम करते हैं तो देख पाते होंगे मेडुला के बारे में। अब देखिए कि मेडुला ओब्लांगेटा, तो ये क्या होता है, यह हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है जो स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। तो यह हमारे शरीर का जो है लास्ट पार्ट होता है जो हमारे क्या होता है, स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। अब इनके थोड़ा कार्य जान लेते हैं, कार्य क्या सब है। इसका कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है, लार उल्टी आना, फिर उसके बाद हर्ट आना, उसके बाद हमको अनैच्छिक मतलब थोड़ा ये बात समझिए, कंट्रोल ये सब करता है। इसे एक सांस लेना, खांसना, ये सब के क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमको ज़्यादातर बात समझिएगा। तो हमारा क्या होता है कि यह जो है हमारे अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करते थे। अनैच्छिक क्रिया आपको समझ में आता होगा, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। तो अनैच्छिक जो आप देख पाते होंगे, देखिए कि क्या कौन सा पार्ट है। तो अनैच्छिक क्रिया जिस पर हमारा काबू नहीं रहता है, जिस पर जो हमारे इच्छा के अनुकूल, जिस पर इच्छा होता ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कि जिस पर हम कभी काबू नहीं करते, जैसे सांस रोकना, सांस को रोक लेंगे हम मर जाएंगे। उसके बाद दिल का धड़कना, मतलब ऐसे ऐसे क्रिया सब, जैसे कभी आपको उल्टी आ जाता है, कभी खांसने लगते हैं, खांसी को रोक नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे क्रिया आप समझिए कि जो क्या होता है कि जिस पर हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया। अब एक बार हम पूरा तरह हम एक बार ये बात लिख लेते हैं कि पूरा एक साथ, कभी कभी देता है क्वेश्चन कि मस्तिष्क के कार्य को लिखे, तो मस्तिष्क के कार्य हम एक बार हम देख लेते हैं। मस्तिष्क के कार्य क्या सब है, यह क्या कहते हैं, शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, अब अपना हिसाब से पॉइंट बना के लिखिएगा। हम एक बार डायरेक्ट हम लिख दिया है कि आप उसको पॉइंट से बना के लिखिएगा। सांस लेना, प्रतिक्रिया सामान्य रखना, शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है, विभिन्न एक्सप्रेशन मतलब मदद करता है, सब छूना, चखना, देखना का पास वाली प्रतिक्रियाएं। मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि हमने क्या किए इसमें, हम अपना हिसाब से कुछ आपको लिखने के लिए बताएं। आप क्या कीजिए, आप खुद से नोट बनाइए और कम शॉर्ट से शॉर्ट लिखने के लिए सोचिए कैसे रहते। आपको इससे पहले वाला वीडियो में समझाए हैं, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख करके आप देखिए, तो उसमें बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से कि आप कैसे लिखना है हर तरह से। तो इसमें तो आपको लिखने के लिए बताया जा रहा है। और अगला हमारा क्या, यह हमें सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो सोचने समझने का भी शक्ति, ये अगला कार्य हो गया। और भी कार्य लिख सकते हैं, जैसे कि हर पार्ट का अलग अलग है। जैसे हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, उसके बाद थैलेमस का क्या कार्य है, सेरिबेलम का क्या काम है, मेडुला क्या काम है, सब आप कहते हैं। थैंक यू।